हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल जो हम शिव सूत्र से सत्र कर रहे थे और उसके कंटिन्यूशन में ही इसका भी आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये ज्ञान आपको निश्चित ही बहुत सारा प्रकाश तो दे ही रहा है, साथ ही साथ आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपको अध्यात्म से अवगत करा रहा है। तो आज हम एक नया चैप्टर इसी किताब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका शीर्षक है संसार के सम्मोहन और सत्य का आलोक। इसके बारे में जानेंगे। आगे के कम से कम 4-5 दिनों में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, थोड़ा सा उसकी रूपरेखा जान लेते हैं, क्या क्या इसमें आने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है, मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियों को कह रहे हैं कि मोह आवरण से युक्त योगी को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है ऐसा बोध होता है। ये पूरी मतलब इसके बारे में ही पूरा डिस्कशन होने वाला है ना। हमने रूपरेखा डिस्कस कर ली। होते नहीं, जैसे हम कोई भी प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं तो उसमें पावर पॉइंट्स रखते हैं कि यही आगे जाके डिस्कस होगा, वैसे ही यहाँ पे भी चैप्टर्स में गिवन है। ठीक है, तो इसको हमने जान लिया है। अब चैप्टर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, विषय प्रवेश जिसे कहा जाए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो रहेगा ही। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आत्मा चित्तम, यानी आत्मा चित्त है। यह सूत्र अति महत्वपूर्ण है। सागर में लहर दिखाई पड़ती है और लहर भी सागर है। लहर कितनी ही विक्षुब्ध हो, लहर कितनी ही सतह पर हो, उसके भीतर भी अनंत सागर है। ठीक है, क्षुद्र भी विराट को अपने में लिए है, कण में भी परमात्मा छिपा है। तुम कितने ही पागल हो गए हो, तुम्हारा मन कितना ही उद्विग्न हो, कितने ही रोग, कितनी ही व्याधियों ने तुम्हें घेरा हो, फिर भी तुम परमात्मा हो। ठीक है, इसमें इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि तुम सोए हो, बेहोश हो, बेहोशी में भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर बेहोश है। तो समझ पा रहे हैं, यानी कि आप अगर पाप भी कर रहे हैं तो वो परमात्मा तत्व तो विद्यमान है आपके अंदर, लेकिन क्योंकि केवल परमात्मा ही नहीं है आपके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिसको आप जितना ज़्यादा पोषित करेंगे वो चीज़ें बाहर आने वाली हैं। अगर आप बार बार क्रोध करते हैं, उसको प्रश्रय देते हैं, तो फिर क्रोध आपके जीवन में आता रहेगा। बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेटेड वे में चलते हैं कि हर चीज़ में कैलकुलेशंस है, रिश्तों में कैलकुलेशंस है, अब इसको छोड़ना है, अब इसको पकड़ना है, अब इसके साथ नहीं रहना है। ये जो मतलबी संसार है, उस तरह अगर आप जीवन बिताते हैं तो फिर आप मतलबी बन जाते हैं। लेकिन कह रहे इन सब के होते हुए भी परमात्मा कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है ना, यही बता रहे हैं। इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि तुम सोए हो, बेहोश हो, बेहोशी में भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर बेहोश है, सोए हुए भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर सो रहा है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुमने बहुत पाप किए हैं, बहुत पापों का विचार किया है, वे विचार भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर कर रहा है, वे पाप भी परमात्मा के माध्यम से ही हुए हैं। आत्मा चित्तम का अर्थ है तुम्हारी चित्त, तुम्हारी आत्मा की ही एक परिणति है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक तरह से विरोध प्रकट करने वाले हैं कि परमात्मा कैसे, आप कैसे कह रहे हैं कि परमात्मा पाप कर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, विषय को और इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि वो जो ऊर्जा है परमात्मा की ना, वो ऊर्जा से ही हम सारे कार्य करते हैं, है ना। एनर्जी जिसे हम कह रहे हैं, अगर वो एनर्जी को आप नेगेटिव डायरेक्शन में प्रयोग कर रहे हैं, यानी आप बहुत सारा क्राइम कर रहे हैं, बहुत सारा एक दूसरे के प्रति जो आप वैमनस रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, यानी जितने भी नेगेटिव विचार हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स ही जा कर के आगे जाके एक्शन बनते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो वो जो एनर्जी है दी तो ईश्वर की है, और ईश्वर तत्व आपके अंदर विद्यमान, इसलिए ऐसा ओशो कह रहे हैं। ठीक है,
यह बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेना, अन्यथा तुम चित्त से लड़ना शुरू कर दोगे और जो भी चित्त से लड़ेगा वह हार जाएगा। विजय का मार्ग है चित्त को स्वीकार कर लेना कि वह भी परमात्मा का है। संघर्ष नहीं, व्यर्थ व्यर्थ की द्वैत की स्थिति नहीं, लहर भी सागर है। इस प्रतीति के साथ ही मन की विकृतियाँ क्षीण होना शुरू हो जाती हैं। जिस दिन भी तुम यह समझ पाओगे क्षुद्र में विराट छुपा है, क्षुद्र की क्षुद्रता खोनी शुरू हो जाएगी। उसकी सीमा तुम्हारी मानी हुई है। छोटे से कण की भी कोई सीमा नहीं, वह भी असीम का ही भाग है। सीमा तुम्हारी आंखों के कारण दिखाई पड़ती, जैसे ही तुम देख पाओगे कि सीमा में भी असीम छिपा है, सीमा खो जाएगी। ठीक है। यह जीवन की गहनतम प्रतीति है कि जिस दिन भी व्यक्ति अपने चित्त में भी परमात्मा को देखने लगता है, अपनी बुराई में भी उसी को देखता है, अपनी भटकन में भी उसके ही चरण चिन्हों को पाता है, उसी दिन से भटकना, ये भटकन जो है ना, ये बंद हो जाती है। फिर ऐसा कह रहे हैं। भटकन का अर्थ है कि तुमने अपने को परमात्मा से अलग माना है। उस अलगपन में ही तुम्हारा सारा पाप है, तुम्हारी सारी विकृति है। तुमने अपने को भिन्न माना है, वही तुम्हारा अहंकार है। तो अहंकार का कारण भी बता दिया, क्योंकि हम खुद को भगवान से अलग मान लेते हैं, परमात्मा से अलग मान लेते हैं, इसलिए उस अहंकार आ जाता है। और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अहंकार के संबंध में पापी और पुण्यात्मा में रत्ती भर भी भेद नहीं होता। पापी भी अहंकार से भरा होता है उतना ही जितना जिसे हम पुण्य आत्मा कहते हैं वह अहंकार से भरा होता है। उनके कृत्य होंगे अलग, लेकिन उनकी प्रतीति एक ही है। दोनों ही अपने को भिन्न मान रहे हैं, एक अपने को बुरा मान रहा है, एक अपने को भला मान रहा है, लेकिन दोनों अपने को भिन्न मान रहे हैं। और जब तक तुम भिन्न मानोगे तब तक तुम भिन्न बने रहोगे। भिन्न तुम हो नहीं, तुम्हारी मान्यता ने ही तुम्हें संकीर्ण किया है, तुम्हारी धारणा ने ही तुम्हें बांधा है। ये जो धारणाएं हम बनाते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप अपने जीवन में देखते होंगे, एक धर्म दूसरे धर्म से कभी भी वैमनस्य नहीं रखते, लेकिन ये जो धर्म के फॉलोअर हैं ये आपस में बड़ा विरोध प्रकट करते हैं। ये आपस में बहुत कट्टर हो जाते हैं कि हमारा रिलीजन ऊपर है, आपका देखिए है, होगा रिलीजन आपका, लेकिन हमसे कमतर है। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं, अपने को सुपीरियर रखना और अन्य को इन्फीरियर जताना, ये आपने देखा होगा। तो वही यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये भिन्न मानने के कारण, खुद को भिन्न मान रहे हो, है ना, तो उससे क्या जीवन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि फिर वो परमात्मा जो शक्ति है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको उस तरह से बनने नहीं देती। मतलब आप अगर अहंकार से ही बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं तो उस अहंकार और दम जो आप प्रकट करते हैं उसमें ही कहीं ना कहीं वो खो जाता है। रहता तो है लेकिन आपको उसकी प्रतीति कभी नहीं होगी। अगर होगी भी तो आप गलत कार्यों में उस एनर्जी को प्रयोग कर रहे होंगे। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, कह रहे हैं कि पुण्य आत्मा हो चाहे वो पाप आत्मा हो, है ना, दोनों एक तरह से अपने आप को अलग समझ रहे। एक अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है, एक अपने आप को अलग तरह से प्रकट कर रहा है, लेकिन हैं तो दोनों भूल में ही। ठीक है, तुम अपने ही ख्याल में, अपने ही ख्याल के कारागृह में कैद हो, अन्यथा चारों तरफ खुला आकाश है और कहीं कोई दीवार नहीं है। किसी ने तुम्हें रोका नहीं, किसी ने कोई बाधा खड़ी नहीं की है, तुम्हारी अस्मिता कैसे गल जाए। आत्मा चित्तम ना, इसका अर्थ है कि तुम नहीं हो, तुम परमात्मा हो, तुम बड़े विराट से जुड़े हो, तुम छोटी लहर नहीं पूरे सागर हो। इस विराट की प्रतीति से तुम्हारा अहंकार खो जाएगा और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ पाप का कोई उपाय नहीं। एक ही पाप है कि मैं पृथक हूँ, यानी मैं अलग हूँ। और यह पृथकता का भाव जिसे हम साधु कहते हैं उसमें भी बना रहता है। मैंने सुना एक हठ योगी मरा, स्वर्ग पहुंचा, द्वार पर दस्तक दी, द्वार खुला और पहरेदार ने कहा स्वागत है, भीतर आएं। हठ योगी ठिठक गया। उसने कहा अगर ऐसा स्वर्ग में सभी का स्वागत हो रहा है, क्योंकि ना तुमने पूछा पता ठिकाना, ना तुमने पूछा कृत्य, ना तुमने पूछा कि कौन हूँ, क्या किया, पुण्य की पाप, कुछ भी नहीं पूछा, और सीधा अगर इस तरह का स्वागत है अरे गहरे नथु गहरे का, तो यह स्वर्ग मेरे लिए नहीं है।
ना आचरण किया, ना कोई रिजर्वेशन, ना कोई पूछताछ, सीधा स्वागत। तो फिर यह मेरी धारणा का स्वर्ग नहीं, यह अहंकार पुण्य से भरा है, पाप से नहीं। साधना की है इसने, बड़ी सिद्धियां पाई होंगी, लेकिन सब सिद्धियां व्यर्थ हो गईं। सभी सिद्धियों ने अहंकार को ही भरा है। यह असिद्धि हो गई। बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ मिली तो एक छोटा सा लेकिन बड़ा कीमती क्लब है यूरोप में। वह केवल 100 व्यक्तियों को सदस्यता देता है पूरी पृथ्वी पर, चुने हुए लोगों का है जिनकी बड़ी महिमा है। नोबेल पुरस्कार जिन्होंने पाए हैं या कोई और बड़ी जिनकी उपलब्धि है, बड़े चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, पर केवल 100 से ज़्यादा संख्या उस क्लब की नहीं होती। जब एक सदस्य मरता है तभी कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है। लोग जीवन भर प्रतीक्षा करते हैं कि उस क्लब की सदस्यता मिल जाए। जब बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ मिली तो उस क्लब की सदस्यता का निमंत्रण उसके पास आया और क्लब ने कहा, हम गौरवान्वित होंगे तुम्हें अपना सदस्य बनाकर। बर्नार्ड शॉ ने उत्तर में लिखा, जो क्लब मुझे सदस्य बनाकर गौरवान्वित होता है वह मेरे योग्य नहीं है, वह मुझसे कुछ नीचा है। मैं उस क्लब का सदस्य बनना चाहूँगा जो मुझे सदस्य बनाने को राजी ना हो। अहंकार हमेशा दुर्गम को खोजता है, कठिन को खोजता है, और जीवन बिल्कुल सरल है, इसलिए अहंकार जीवन में वंचित रह जाता है। और परमात्मा से सरल कुछ भी नहीं है, इसलिए अहंकार उस द्वार पर जाता ही नहीं। वह द्वार खुला ही हुआ है, वहाँ स्वागत है ही, बिना पूछे कि तुम कौन हो। अगर परमात्मा के द्वार पर भी पूछा जाता हो कि तुम कौन हो, तब होगा स्वागत, तो वह द्वार सांसारिक हो गया। तो तुम उस द्वार पर ही खड़े हो। अगर तुमने पीठ की है तो अपने ही कारण द्वार तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया, द्वार ने तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया। यानी कि परमात्मा तो हृदय खोलकर आपको बुला रहा है कि आइए, स्वागत है, लेकिन हम ही अपने अहंकारवश और चीज़ों में लिप्त होकर के क्या कर रहे हैं, सांसारिकता को भोगने में लगे हुए हैं। इसलिए सारा खेल प्रपंच जो हम अपने आसपास देखते हैं वो प्रकट में होता रहता है, हम उसी में फंसे रहते हैं। आज इनसे हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया, कल उनसे कर लिया, परसों हमें ये चाहिए और अगले दिन हमें कुछ और चाहिए। इस तरह की चीज़ों में हम पड़े रहते हैं। ठीक है, तुम अगर आंखें बंद किए हो और द्वार तुम्हें नहीं दिखता तो अपने ही कारण, अन्यथा द्वार सदा खुला है और निमंत्रण सदा तुम्हारे लिए है, स्वागत सदा वहाँ लिखा है। आत्मा चित्तम, इसका अर्थ है कि तुम अपने को पृथक मत मानना। कितने ही बुरे तुम हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अपनी बुराई किए चले जाना। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम बुरे बने रहना, तुम बने ही ना रह सकोगे। मनस्वित कहते हैं कि व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसा वह स्वयं को मानता है। मान्यता ही धीरे धीरे जीवन बन जाती। मनस्वित कहते हैं कि अगर आदमी बुरा भी हो तो उसे बुरा मत कहना, क्योंकि बुरा कहने से, बार बार पुनरुक्त करने से कि तुम बुरे हो, यह मंत्र बन जाता है। और अगर सब तरफ सभी लोग दोहराते हो कि तुम बुरे हो तो व्यक्ति भी भीतर दोहराने लगता है कि मैं बुरा हूँ। ना केवल वह दोहराता है बल्कि जो सबकी अपेक्षा है उसको सिद्ध करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे बुराई में आबद्ध हो जाता है ना। तो यहाँ पे वो भी याद आता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजूँ आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो अगर आप सही से कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि आप अच्छे भी हैं, आप बुरे भी हैं, आपके दोनों तत्व मौजूद हैं, है ना। जो जितना जितनी प्रोपोर्शन में बढ़ता जाता है वो उतना, मान लीजिए बहुत बुराई की तरफ वो आकर्षित हो गया है व्यक्ति विशेष, तो वो बुराई का उसका अंदर कंटेंट बढ़ता जाएगा और फिर वो अच्छाई को कभी समझ ही नहीं पाएगा। यही कारण होता है। अब देखिए, किसी क्रिमिनल से आप बात करिए, वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, कहते नहीं ऐसा हुआ था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, इसलिए ऐसा हो जाता है। शायद धर्म के जगत में खोज करने वालों लोग इस सत्य को बहुत पहले पहचान लिए थे। उन्होंने तुम्हें जीवन की परम सत्ता को मंत्र बनाने को कहा है। आत्मा चित्तम, तुम परमात्मा हो, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मन है। यह बड़ी सी बड़ी बात है जो तुम्हारे संबंध में कही जा सकती है, और अगर यह तुम्हारा मंत्र बन जाए और या तुम्हारे जीवन में ओतप्रोत हो जाए, तुम्हारे रोए रोए में समा जाए इसकी झनकार, तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि जो तुमने सोचा वह तुम होने लगे हो, जो तुमने धुना
धुना भी नहीं, धुनी जमाते हैं ना वैसे कुछ, और तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो गया। धर्म की शुरुआत तुम नहीं हो, परमात्मा है, इस सूत्र से होती है। माना कि तुम सोए हो, माना कि तुम बहुत अर्थों में बुरे हो, माना कि बहुत भूल चूक तुमने की है, लेकिन इससे तुम्हारे स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। निर्मलता तुम्हारा स्वभाव है। तुम कितना ही बुरे किए हो, इस बात का स्मरण आ जाए कि मैं परमात्मा हूँ, सब बुराई कट जाएगी। तुम्हें एक एक बुराई को अलग अलग काटना हो तो तुम वह भी कर सकते हो, तब जन्मों जन्मों तक बुराई न कटेगी, क्योंकि अनंत है बुराई, और एक एक बुराई को जो काटने चलेगा वह कभी भी काट ना पाएगा। क्योंकि जब तुम एक बुराई काटते हो तब तुम 10 बुराइयां पैदा भी कर लेते हो। एक बुराई काटते हो, 99 बुराइयां तो तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। ये तुम्हारी एक भलाई को भी रंग देंगी, ये कह रहे हैं ना, उसे भी बुरा कर देंगी। इसलिए तुम पुण्य भी करते हो तो वह भी पाप जैसा हो जाता है, तुम अमृत भी छूते हो तो जहर हो जाता है, क्योंकि शेष सब बुराइयां उस पर टूट पड़ती हैं। तुम मंदिर भी बनाओ तो भी उससे विनम्रता नहीं आती, उससे अहंकार भरता है, और अहंकार के बड़े सूक्ष्म रास्ते हैं। व्यर्थ से भी अहंकार भरता है। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक कुत्ता था, ना उस कुत्ते का कोई नस्ल का ठिकाना था, ना कोई ढंग ढौल, देखने में बशक्ल कमज़ोर, हर समय डरा हुआ, भयभीत, पैर झुके हुए, शरीर दुर्बल। लेकिन नसरुद्दीन उसकी भी तारीफ हाँका करता था। मैंने उससे पूछा, कुछ इस कुत्ते के संबंध में बताओ। नसरुद्दीन ने कहा, नाम उसने रखा था उसका एडोल्फ हिटलर। नसरुद्दीन ने कहा, हिटलर की नस्ल का भला कोई ठीक ठीक पता ना हो, लेकिन बड़ा कीमती जानवर है, और एक अजनबी कदम नहीं रख सकता घर के आसपास बिना हमें खबर हुए। हिटलर फ़ौरन खबर कर देता है। मैंने पूछा, क्या करता है तुम्हारा हिटलर, क्योंकि उसे देखकर संदेह होता था कि वह कुछ कर सकेगा। भौंकता है, चिल्लाता है, चीखता है, काटता है, क्या करता है? नसरुद्दीन ने कहा, ये नहीं, जब भी कोई अजनबी आता है हिटलर फ़ौरन हमारे बिस्तर के नीचे आकर छिप जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अजनबी आ जाए और हमें पता ना हो, मगर उसका भी गुण गौरव है। तुम्हारा अहंकार मुल्ला नसरुद्दीन के हिटलर जैसा है, ना तो नस्ल का कोई पता, तुम्हें पता है तुम्हारा अहंकार कहाँ से पैदा हुआ है, जो है ही नहीं वहाँ वह पैदा कैसे होगा, और भ्रांति है, उसकी नस्ल का कोई पता नहीं हो सकता। तुम तो परमात्मा से पैदा हुए हो, तुम्हारा अहंकार कहाँ से पैदा हुआ, तुमने ही निर्मित कर लिया है। और कभी तुमने अपने अहंकार को गौर से देखा कि भला नाम तुम एडोल्फ हिटलर रख लिए हो, सभी सोचते हैं, लेकिन उसके पैर बिल्कुल झुके हैं, दीनहीन। बड़े से बड़ा अहंकार भी दीनहीन होता है। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा अहंकार भी नपुंसक होता है, उसमें कोई ऊर्जा तो होती नहीं, ऊर्जा तो आत्मा की है, ऊर्जा का स्रोत अलग है। इसलिए अहंकार को 24 घंटे संभालना पड़ता है, वो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं रह सकता। यानी आपको बहुत सारी चीज़ें जतानी पड़ती हैं, तभी अहंकार को पोषण मिलता है ना। उसे और पैर हमें उधार देने पड़ते, कभी पद से हम सहारा लेते, कभी धन का सहारा लेते हैं ना, ये सब अहंकार का ही होता है। कभी पुण्य से सहारा देते हैं, कुछ ना बने तो पाप से सहारा देते हैं। कारागृह में जाकर देखो, वहाँ लोग अपने पापों की झूठी चर्चा करते हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। जिसने एक आदमी को मारा वो कहता है कि मैंने सैकड़ों का सफाया कर दिया, क्योंकि कारागृह में अहंकार के बड़े होने का वही उपाय है। छोटे मोटे कैदी, छोटे मोटे आदि वहाँ बड़े कैदी हैं जिन्होंने काफ़ी उपद्रव किए हैं, जिन पर एकाध धारा में मुकदमा चल रहा है, उनकी कोई कीमत है? जिन पर 10-25 धाराएं लगी हैं, जिन पर 100-200 मुकदमे चल रहे हैं, जो रोज़ अदालत में हाजिर होते हैं, आज इस मुकदमे के लिए, कल उस मुकदमे के लिए कारागृह में वही दादा गुरु है। वहाँ आदमी झूठे पापों की भी बात करता है जो उसने कभी नहीं किए। पुण्य से भी, पाप से भी, धन से, पद से, हर चीज़ से अहंकार को तुम सहारा देते हो, तब भी वह खड़ा नहीं कर रह पाता। मौत उसे गिरा देती, क्योंकि जो नहीं है मौत उसी को मिटाएगी, जो है उसके मिटने का कोई उपाय नहीं, तब तुम बचोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं कहता हूँ तुम बचोगे, तो मैं उस तुम की बात कर रहा हूँ जिसका तुम्हें कोई पता ही नहीं, जिसे तुम समझते हो तुम्हारा होना, वह तो नहीं बचेगा, वह तुम्हारा अहंकार मात्र है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, तुम्हारा धन, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी योग्यता, तुमने जो कमाया वह कुछ भी ना बचेगा। उसको छोड़कर भी तुम अगर कुछ हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी संधि रेखा उसकी मिलनी शुरू हो गई, जो तुम्हारी योग्यता से बाहर है, जो तुमने कमाया नहीं,
जिसे तुम लेकर ही पैदा हुए थे, जो पैदा होने के पहले भी तुम्हारे साथ था, वही केवल मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहेगा। आत्मा चित्तम, यानी कि आत्मा चित्त है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा का जो क्रक्स है वो हम ये समझ लेते हैं। इस आज की जो पूरी चर्चा है वो इस पर है कि बार बार इस लाइन को, इस सूत्र को दोहराया गया है कि आत्मा चित्तम। तो कह रहे हैं कि जितने भी बाहर आप चीज़ें इकट्ठा कर लें, आप 100 क्राइम कर लें, 100 अपराध कर लें, 100 आप पुण्य कर लें, लेकिन ये सब जाने वाला है ना। अंत में मृत्यु ये सब ख़त्म कर देगी, लेकिन अंत में क्या बचेगा? आत्मा चित्तम, यानी कि वही एकमात्र सत्य है और उसी को समझ लेना या उसी की अनुभूति रियलाइज़ कर लेना ही मुक्ति है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए ये ओशो का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान हमें निरंतर प्रकाश की ओर ले जा रहा है। हमारे अंदर से जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो रहा है, हम उस उजाले की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।